नमस्ते, जय भारत। ये है नफरत की किस्सा। जो भी समाज नफरत दिल में बचपन से ही, बच्चों के दिल से ही नफरत का पैदा करते हैं, वो प्रचार करते हैं, उसका प्रति हर चीज नफरत वाली दृष्टि से देखने के लिए सिखाता, वो अपने आप हो जाता है। वो समाज कभी नहीं बचेगा जिंदगी में, भले कुछ भी हो। उनका जो आगे का रास्ता रफ्तार तकलीफ से होगा, या हमारा जो दृष्टि जो कहता है शांतिपूर्वक नहीं होगा। संपूर्ण शांति पूरे रास्ते में, सारी रफ्तार में इनको होते रहेगा। ये नफरत कुछ ऐसी चीज है। देखो, कोई आदमी आपसे अच्छा बात करता है, बड़ी प्यार से बात करता है, मिलते जुलते हैं, पर अवसर आने पर जो गुस्सा यदि होता है, यदि उनका अंदर नफरत है, वो प्रकट रूप से आ जाएगा। थक्का आपको लगेगा, तो प्रकट रूप से जब आएगा थक्का आपको लगेगा, क्योंकि उनका मन में आपका प्रति जो भी विचार है वो कभी भी वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं रखते होंगे। उनका संकल्प है, उनका समझ है, ऐसे समझ करके दिल में ये बात रख करके इतने दिन आपके साथ व्यवहार करते थे। ये नफरत का स्वभाव है। मैं नफरत का बात इसलिए किया कि मेरा बचपन से ही आज तक, मेरा पूरा एजुकेशन कैरियर में कभी भी क्लास छोटी एलकेजी से, वो छोटी वाली एलकेजी मतलब हमारा समय का पाठशाला, मंदिर में जो पाठशाला होता है, वहां का कोई पंडित जी तो पढ़ाता है, तो उस पाठशाला में जब भी एक नया विद्यार्थी आता है, एक पूजा होता है, पूजा में कुछ पूजा वस्तु होता है, मिठाई होता है कभी, और वो पंडित जी मिठाई बनाता भी है, बड़ा स्वादिष्ट तो होते थे, तो सब में बांटता भी है केले के पत्ते में। तो उस समय से बड़े होके जो विद्या का अंत नहीं होता, वो टेक्निकली पीएचडी खत्म होने तक या उसके बाद भी कहीं भी कभी भी किसी ने भी किसी प्रकार भी किसी द्वारा ये नफरत मेरे दिल में किसी ने उसका पैदा करने के लिए कभी प्रयत्न नहीं किया। मैं अपना अनुभव ही बोल रहा हूं। मैं अपना अनुभव इसलिए बोल रहा हूं कि ये मैं जिन जिन को देखा, जिन जिन से भी परिचित हुआ, वो सबका अनुभव लगभग ऐसे ही है। किसी ने हमें नफरत नहीं सिखाया। मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत में मुझे ऐसे कोई दृष्टांत नहीं देखने को मिला कि किसी को नफरत सिखाता है, उनसे नफरत करो, नहीं, कभी नहीं हुआ। अभी दृष्टांत मैं पाकिस्तान के सामने देखता हूं, ये तो सबको पता है, सबका सामने प्रकट रूप से है, दृष्टिगोचर है प्रकट रूप से कि बचपन से नफरत सिखाया जाता है। ये नफरत जब तक सिखाया जाता है बचपन से ही, वो जब तक एक पीढ़ी जिन्हें नफरत नहीं सिखाया मदरसा में, और जब तक एक पीढ़ी बिना नफरत, बिना जन्नत का सौभाग्य और जहन्नम का डर, इसका बिना नहीं होगा, वो समाज भरोसे के लायक नहीं रहेगा। प्यार करेगा, बात करेगा, मीठी बात करेगा, उनका भाषा में मेहमान नवाजी सब कुछ होगा, पर अवसर आने पर उनका अंदर का नफरत बड़ी भयंकर रूप से भस्मासुर जैसे बाहर आएगा। वो खुद अंदर दबा कर रखता है ये नफरत। गलती उस समाज का नहीं, गलती उस समाज को ऐसे सृष्टि करने वाले लोगों का है। गलती उनका जो मदरसा पाठ्यक्रम का है,
उनका मद्रसा पाठ्यक्रम है। हम भी बचपन में पाठशाला मंदिर में होते थे, पर हमारा पाठशाला में कभी भी ऐसा कोई विचार ही नहीं कि वो अलग है हम अलग है, कभी नहीं हुआ मेरा अनुभव में। मैं अपना अनुभव के बारे में पक्का विश्वास रूप में न कर सकता हूँ, ऐसे हुआ नहीं। उनका तो जो सुनने में आया ऐसे होता है। तो नफरत जब तक है, विनाश नफरत करने वाले की होता है, क्योंकि नफरत करने वाले का दिल के अंदर होता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक ये नफरत का बीमारी पाकिस्तान में रहेगा, वो कौन किसी का भरोसा कर लायक नहीं है। सिर्फ हमदो को छोड़ो, किसी का भरोसा कर लायक नहीं रहता, क्योंकि अवसर आने पर उनका नफरत उनको ऊपर आधिपत्य स्थापित करेगा, उनका नियंत्रण में लाएगा, उनसे ऐसे काम करेगा। अब देखिए, जितना भी आतंकवाद होता है भारत के अंदर, जितना भी जिहाद होता है भारत के अंदर, इस हर चीज का बुनियाद इस नफरत है। आपका खटना का बुनियाद नफरत है। तो जितना भी ऊपर से ईट रख करके बड़े बड़े जो भी चीज कंस्ट्रक्ट बना दे, तो नफरत रहेगा ही, नफरत रहेगा ही। उन्हें आप डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ओसामा बिन लादेन जैसे, कहीं भले कितना भी विद्या दे, संस्कार नहीं दे पाएगा आप इनको। विद्या तो इंफॉर्मेशन का लेवल पर रहेगा, संस्कार का लेवल पर नहीं आएगा। वो करेगा नफरत, उस नफरत से वो स्ट्रक्चर आता है, तो उसका बहिर्स्फुरण ये आतंकवाद होता है। इसलिए आप आश्चर्यचकित ना हो, आपका सामने 5 डॉक्टर, 6 डॉक्टर, 10 डॉक्टर अपोथिकरी बनने के बाद या भिषग्वर बनने के बाद आतंकवाद तो उतर आके विनाश करेगा, समाज में व्यक्तियों का जीवी का नष्ट करेगा। इसे आश्चर्य नहीं होना कि उनका स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाया, उसको ऊपर जो भी सुपर स्ट्रक्चर रखे तो क्या फर्क पड़ेगा। नींव तो है गया, वो नींव जब विषलिप्त है, उस नींव के ऊपर आप भले कुछ भी रखो, वो विषलिप्त का ऊपर जो रखा वो भी विष बाधित होगा। तो इनका जो विद्वेष है, उनका बॉडी में नफरत करता है। जब तक वो विद्वेष को खत्म नहीं किया जाएगा, पूरा एक समाज बचपन से ही बिना विद्वेष यदि जब बड़ा होगा, तब जाकर शांति होगा। 2-3 पीढ़ी तो लगेगा ही, 2-3 पीढ़ी लगेगा। उनका पूरा विद्या पद्धति, पाठ्य पद्धति उसको बदल के नया दिशा दे के, ये मद्रसा वाला विद्या पद्धति को संपूर्ण रूप से हटा करके एक साधारण ज्ञान बेसिस, ज्ञान अधिष्ठित विद्या पद्धति यदि वो लोग नहीं बनाया तो ऐसे ही चलेगा। जो भी बड़ा बने, जितना भी भले ज्ञानी मतलब इंफॉर्मेशन, वो वाला ज्ञान नहीं, जितना इन्फॉर्म्ड रहे, भले जो भी किताब पढ़े, उनकी नींव तो विषलिप्त है। उस विष हर जगह बाधित होगा, विषबाधित होगा। जब विषबाधित होगा तो बाएं हाथ यही काम करेगा, आतंकवाद, नफरत। इसलिए अब कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्यचकित होने का कोई जरूरत नहीं है। जो आप देखते हैं कि 4-5 डॉक्टर महिला समेत या 7 जितना भी है, वो आतंकवाद करे, ना कि आतंकवाद को सपोर्ट करे, खुद आतंकवाद करे, विस्फोटन करे, लोगों को जान से मारे, तबाही मचाए। ये सब कुछ करने से ये तो उनके लिए साधारण संभव है, क्योंकि बुनियाद नफरत है। यह है नफरत का किस्सा। जो विद्वेष करता है उनका अंदर द्वेष रहता है। द्वेष व्यक्ति को, जो वे द्वेष दिमाग दिल के अंदर लेके जाता है, उन्हें पूरा विषलिप्त करता है। उस विषलिप्त का
प्रकरण होना ही होना है। उसका यदि कंट्रोल करना है, या तो संस्कृति चाहिए, या तो उपनिषद मंत्र जो होता है ना, माँ विद्वेषा वह, ऐसे की चीज को चीज किसी ने पढ़ा, किसी ने उन्हें पढ़ाना चाहिए, या किसी ने नहीं पढ़ाता। कहीं से उनको मिलना चाहिए, कहीं से किसी ने यदि ऐसी चीज पढ़ा है तो फर्क हो सकता है, नहीं तो बस गया। ये तो साधारण है उनके लिए। ये है नफरत के किस्सा। पर बात इतना है, नफरत जो लेके जाता है विनाश उनका ज्यादा होता है। बाकी लोगों को तो विनाश होता है, वो तो टेम्पररी होगा। इनका तो जिंदगी भर विनाश लेके जाता है अंदर, जहां भी जाए कभी खुश नहीं होता, संतुष्ट नहीं होते। संतुष्ट तो मिलेगा नहीं। मिलेंगे में बड़ी दुख वाली खबर है कि ऐसे लोग नफरत में पैदा होके, नफरत में जी के, नफरत में मरते हैं। इस स्थिति में कोई उपाय नहीं जब तक वो पाठ्यक्रम का संपूर्ण बदलाव ना आए। मिलता है। नमस्ते। जय भारत, जय सिया राम।